तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपका एक नए ब्लॉग पे। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कुछ नई कहानी लेके आएंगे इस ब्लॉग में। सो नई कहानी ये है, आज हम ब्लॉग ऊपर वाले कमरे से स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग बाहर बहुत कोहरा है। उसका कारण ये है कि हमारी मैडम जी जल्दी उठ गई। आज मुझे चाय भी पिला दी, बच्चे को दूध दे दिया। हाँ, और मेरी हालत देख रहे हो अभी। मैंने मुँह भी नहीं धोया क्योंकि ठंड हो रही है। फिर भी मैं मैडम जी के साथ ऊपर आ गया, मगर मैंने करा कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ कर दिया है। सो देखो सुबह का ठंड का टाइम हो रहा, लगभग 9:30 बताया था। तो मैडम जी ठंडे पानी से कपड़े धो रही हैं। ठंडे पानी से कपड़े धो रही, देखो जबड़ जबड़ के, जैसे तालाब में धोते ना गाँव में, वैसे धो रही हैं। सुबह का टाइम है ना, पानी की थोड़ी दिक्कत होती है, मशीन चल रही है, कपड़े धो रही हैं। इससे क्या है, इनकी तबीयत खराब है फिर भी कपड़े धो रही हैं। और कौन धोएगा? और मैं तो आपके सामने ब्लॉगिंग कर ही रहा हूँ। थोड़ा आराम था, मैं जान करके आया हूँ आपके सामने, ताकि लगना चाहिए कि भैया खाली नहीं बैठते, भैया कुछ न कुछ करते रहते हैं। अभी आराम था तो मैंने कहा धो लो, अगर शाम तक फिर तबीयत ढीली होगी तो आज फिर कपड़े रह जाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा आज सही बात है, क्योंकि देखो ठंड का मौसम चल गया है, दिसंबर के आखिरी दिन है कुछ, तो अभी ठंड है ना, जब ठंड पड़ रही है, ठंड बढ़ेगी या कम होएगी इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते हम लोग। इसलिए ना काम को आलगस करते हुए धोनिया काम कर लिया जाए पूरा। उसी तरह से हमारी मैडम जी ये सोचती हैं कि काम है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। देखो इन्होंने वहाँ से लाए, यहाँ रख दिए। अब यहाँ पे सेल लगेगी, 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये वाली सेल लगेगी। तो जैसे वो सेल लगती है मैं आपको दिखाता हूँ, आप ब्लॉग में बने रहिए, जाना नहीं कहीं भी छोड़ के हमारे को। लो भाई फाइनली मैं नहा लिया। जैसे हम लोग ऊपर गए थे, मैडम जी ने कपड़े धोए, मैडम जी ने सुखाए, मैंने मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ ब्लॉग शूट करा। उसके बाद मैं आ गया, मैडम जी ने झाड़ू पोछा सब कुछ लगा दिया ऊपर, सारा काम कर दिया। XYZ जिसे कहते हैं, शुरू से लेकर अंत तक। ठंड होने के कारण मैं आ गया, नहा धो के तैयार हो गया आपके सामने ब्लॉग में आ गया। मैडम जी भी स्नान कर लिए, लड़का दोनों बच्चे गए स्कूल में। बच्चे स्कूल नहीं गए, ट्यूशन गए अभी दोनों बच्चे। छोटे लड़के को दवाई दे दी है, जैसे लड़के की भी तबीयत खराब है और मैडम जी की भी तबीयत खराब है। मैडम जी की भी तबीयत खराब है और मेरे गले में भी आप देख रहे हो बार बार चिच हो रही है। सो देखते हैं, रसोई में आ चुके हैं, रसोई में क्या खाने में बना है, फिर खाना खाते हैं। वो भाई रसोई में आ चुके हैं और रसोई में देखते हैं। रसोई में बनी है आलू मटर की सब्जी और देखो राइस चावल बने हैं, चावल जीरे वाले। तो खाना रोटी बनाऊंगी, मैंने कहा रोटी बनाऊंगी, बेटा बोला नहीं मम्मी चावल बना दो। चलो भाई, मैंने ये रिपोर्टर आए मैंने कहा रोटी बनाऊंगी तो बेटा कह रहा मम्मी आलू मटर की सब्जी बनाई तो उसके संग चावल बनाओ। तो मैंने कहा चलो भाई चावल बना देती हूँ, तो फिर चावल बना दिए। अब मैं फ्री हूँ और मेरी तबीयत फिर ढीली होने लगी है, अब मैं आराम करूंगी। तो लो भाई मेरे लिए खाना डल के आ चुका है। अब मैं खाना देखो मेरे बार बार गले में खिंच खिंच हो रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे गले में खराश हो जाती है ना, गर्म पानी पी के गुजारा करना पड़ेगा मुझे भी। और मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद थोड़ा सा आपसे मिलूंगा, 2 बातें करूंगा, उसके बाद फिर मैं काम पे जाऊंगा। लो भाई दोस्तों, मैं तुम्हारे सामने फिर आ गया ब्लॉक में। खाना खा लिया और खाने का स्वाद बहुत अच्छा था। स्वाद में अच्छा, आलू मटर की सब्जी बनी थी तरीदार, और जीरे के छुके हुए चावल थे। खाना खा लिया। अब मैं दिन में आऊंगा क्योंकि मैडम जी की अभी भी तबीयत खराब हो रही है। उसका कारण ये है कि दिन में आके बच्चे को लेने जाऊंगा क्योंकि बच्चे की भी तबीयत खराब है और उनको लेके आऊंगा। अब मैं खाना नहीं लेके जा रहा, हाल खाना खा लिया पेट में जितना आया। अब मैं जा रहा हूँ ड्यूटी और टाइम हो रहा है ओवरलोड। टाइम का मतलब है आप ये देख सकते हैं, टाइम 11:30 हो रहे हैं घर पे। सो मैं आपको लंच में मिलूंगा या शाम को मिलूंगा, जब तक के लिए इंतजार करना। टाइम हो चुका है 5:30 से ऊपर और पतिदेव आ चुके हैं। गए थे छोटे बेटे को लेने के लिए लेके आ गए काम पर से ही लेते हुए आए थे अपनी दुकान से ही, और आके तबीयत मेरी ढिल्ली और पड़े ये बिस्तरों में। तो दोस्तों कभी कभी तो मैं रिलैक्स रहता हूँ। अब मैं आया, मैंने खाना खा लिया, यहीं पे चाय पी ली, यहीं पे मूंगफली खा रहा हूँ मैं पड़े हुए। और यूं नहीं कि मेरे को भी थोड़ी सी जगह दे दे, मेरे को जगह नहीं दे रहे ये।
बाप बेटे दोनों दोनों, ये अपनी ड्राइंग में लगा, स्कूल से आती बड़ी मुश्किल से, अब जाके तो कपड़े चेंज कर रहा है। इसको हो गए 1-1.5 घंटा हो गया है, अब जाके कपड़े चेंज हो रहे हैं। चलो तो देखते हैं आज क्या बनता है। आज तबीयत ढीली है तो मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने को। देखते हैं आज क्या बनता है चटपटा। तो हमारे घर में मैडम जी बंद गोभी बना रही हैं आज। बैठे बैठाए सब्जी वाला आ गया था, सो बंद गोभी ले ली इन्होंने, बथुआ ले लिया, पालक ले लिया, मूली ले ली। तो आज हमारे घर में जब ये सब्जी बनेगी, देखते हैं कैसे किस हिसाब से हराम हमारी मैडम सब्जी बनाती है। मेरा इतना भी वो नहीं हो रहा है कि मैं इसे काट भी लूं, सर में और गले में दर्द हो रहा है बहुत तेज। और कितने दिन बाहर का खाना खाए, कल भी बाहर का ही खाया है। जैसे कि हमारी मैडम सही बोल रही है, कितना बाहर का खाना खाएं। एक बार का खाना खाने में 200 रुपये का खर्चा होता है बाहर का। कल तो हम लोगों ने इसलिए खाना मंगा लिया था क्योंकि हम वहाँ जाते, ठंड में आते जाते तो तबीयत ख़राब नहीं हुई, तबीयत ख़राब थी इसलिए नहीं गए, तो घर में ही खाना मंगा लिया होटल से। मगर आज तो कहीं इनवाइट नहीं है ना, तो इसलिए आज अब घर में ही खाना बनाएंगे। चाहे कैसा भी बनाए, रूखा सूखा बनाए, मगर घर में बनाएंगे और आप लोगों को भी खिलाएंगे प्यार से। इस ब्लॉग में बने रहिए। ये पीछे आवाज़ आ रही है, इस पे ज़रा ध्यान मत देना। सो आप ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को प्यार से देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। तो भाइयों छोड़ के मत जाना हमारे को, थोड़ी सी देर में फिर दोबारा से मिलेंगे। मैंने इसी वजह से सवेरे कपड़े धो दिए थे, मैं कहा तबीयत का भरोसा नहीं है फिर खराब हो जाता, और वही हुआ। कपड़े धो के हटी जब से ही तबीयत ढीली, और अब तो इतना ना गले में पूरा दर्द, और ये इधर टकरा रहा गले में सबका। तो जरा मन कर रहा पड़ जाऊं, क्या करूं। दोस्तों आज हम फिर से ले आए हैं मोमोज। ये देखिए गई मोमोज की चटनी। मोमोज की चटनी में क्या मिला हुआ है? टमाटर, दोस्तों आप ये देखिए, ये मोमोज, ये नॉर्मल चटनी, ये तीखी चटनी, क्या फायदा। और ये है रोल। 226 बस तो मोमोज फिंगर खा लिए, मोमोज और रोल खाए थे, फिंगर नहीं आए। मैडम जी की तबीयत ख़राब हो रही है, मैडम जी दवाई खा रही है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ रसोई में। तो रसोई में मैं आज सब्जी बनाऊंगा। कौन दवाई खाएगा? आज दवाई खा लो सब लोग। कहेंगे मोमोज फिंगर तो नहीं खिलाए, दवाई खिला रही है। सही बात है, हमने मोमोज फिंगर नहीं खिलाया आपको, इसलिए उसके लिए सॉरी, क्षमा याचना आपसे करते हैं। उसके लिए माफ़ी हमको माफ़ी दे दो। तो चलो गाइस, आप लोगों को ले चलते हैं रसोई में। दोस्तों आपको दिखाते हैं मेरे पापा का सब्जी बनाने का स्टाइल। ये चौमीन बन रही है, चौमीन नहीं गाइस, ऐसा है, कढ़ाई है छोटी और बंद गोभी है मोटी, तो मैं ये नहीं चाहता ये गिर जाए, इसलिए पलटे का सही प्रयोग मैं कर रहा हूँ। और जैसे ही कम होती जाएगी वैसे ही सिंगल ले लूँगा मैं। आप देखो मैं ज़रा कैसे सब्जी बना रहा हूँ। लो भाई गाइस, मैंने क्या करा, सब्जी छोक दी, उसको सब कुछ कर दिया रेडी। उसके बाद मैडम जी ने अपनी रसोई संभाल ली है, तो मैंने कहा जाता हूँ मैं, क्योंकि आप अपना देखो नमक मसाला मिर्ची सब कुछ मैंने गिर ली है। तो मैडम जी हमारी रसोई में आ चुकी हैं। तो क्योंकि ऐसा है, देखो मैं कभी कभी बनाता हूँ सब्जी वब्जी, मेरे को नमक वमक का कम अंदाजा होता है। उसका कारण ये है कि गड़बड़ हो जाए, कम बढ़ते जाए तो सब्जी का स्वाद खराब हो जाएगा। तो मैडम जी रसोई में आ चुकी है, देखो रसोई में आ गई है, खुद अपना काम कर रही है। तो सब्जी का कुछ रंग ऐसा है, पता नहीं कैसा तो अभी खाने के बाद पता लगेगा। सही बात है, क्योंकि मैडम जी की रसोई है, देखो अन्नपूर्णा जिसे कहते हैं ना, वो रसोई में स्त्री को ही समझ पाता है। हाँ नहीं, शेफ मिलते हैं, मगर पता क्या चक्कर है, उसमें क्या होता है कि अगर कुकिंग करना आनी चाहिए रेगुलर, मुझे आती है ऐसी बात नहीं है। सब्जी बनवा लो, चिकन बनवा लो, मटन बनवा लो, बिरयानी बनवा लो।
आजकल बहुत तो वीडियो बनती है ना, तो तुम्हारे ये थोड़े थोड़े दिन तक दिख जाते हैं, दो चार दिन में वीडियो में, नहीं तो ये महीना तक नहीं दिखेगा रसोई में। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है महीने की बात। देखो, काम इस काम, अपना काम जरूरी है करना, मगर ये है कि पहले थोड़ा सा कम था, अब थोड़ा सा ज्यादा है। इधर ये लड़का हमारा थोड़ा सा गौ माता का वो निकाल लिया इन्होंने, क्योंकि हमने हरी सब्जी ली थी। उस हरी सब्जी में तो हमने जो हरी सब्जी ली थी गौ माता के लिए, उसमें चारा निकल जाता। भी हमारी गौ माता को डालेंगे, जब गौ माता खाएगी तो समझ लो अच्छा होगा, क्योंकि देखो हरी सब्जी में सबसे ज्यादा चारा निकलता है गौ माता के लिए। सो हम तो ये कहते हैं गौ माता का सभी लोग ध्यान रखें, और गौ माता को सभी लोग हरी सब्जी खाओ, उसमें से थोड़ा थोड़ा चारा निकाल के देना चाहिए। तो जैसे कि हमारी मैडम पीछे कॉफ़ी पी रही है, ब्लैक कॉफ़ी बोलते हैं इसे। ये खुद ही पीती है, मैं नहीं पीता। मैंने रोटी खा ली, की हिम्मत भी नहीं पीने की। हाँ, कड़वी कड़वी लगती है, मैं नहीं पीता। सो हमने रोटी खा ली है। मैंने खाई बाजरे की रोटी, चूल्हे की बनी हुई। मैडम जी ने खाई बाजरे की और मक्के की रोटी। आखिरी में रोटी बनाई गरम कुछ, उसका हमने बाजरे का चूरमा बना लिया, देसी घी डाल के और शक्कर डाल के चूरमा बना लिया। वो भी मैंने खा लिया, मैडम जी ने भी खा लिया, बच्चों ने भी खाना वाना खा लिया। खाया, इतना मीठा था, इन्होंने ये कह रहे कम मीठा था, मेरे को ज्यादा मीठा लगा। फिर कड़वी कॉफी पी रही हूँ, बैलेंस हो जाएगा दोनों अंदर जाके। तो हम लोग पता नहीं, हम लोग सब खाना वाना खा के रेडी हैं। मैडम जी अब टाइम पास करके लहसुन छीलने भी लग रही हैं, तो सही है। लहसुन एकदम से पता नहीं, लहसुन छील रही, अच्छी बात है। सो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आज के ब्लॉग में यही थी हमारी कारस्तानी और प्यार प्रेम नोक झोंक छोटी सी। सो आप लोग हमारे ब्लॉग में हैं। यूँ कह रहे हैं, ये है पतला चावल, मैं हूँ मोटी रोटी, मैं हूँ मतलब राइस, ये है तो तड़का। ये पतले हैं, मैं रोटी हूँ तो मैं मोटी हूँ। कोई बात नहीं, भगवान ने बनाया जैसा बनाया। हाँ ठीक है, तो आज की खाओ यही पियो मौज छोटी करो। सी नोक झोंक प्यार प्रेम आज के ब्लॉग में इतना सही था। मिलेंगे आपको नए। आप लोग बोलो तो एक दिन ना बाल पकड़ के लड़के दिखाएं, इनको बहुत शौक है लड़ने का, देखते कौन जीतता कौन आता है। तो दोस्तों कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, उसके लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। सो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ लिख के जाइए। प्लीज़ दिल से रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप कुछ लिखेंगे जब भी हमारे को अच्छा लगेगा। सो इस ब्लॉग में इतना ही है, मिलेंगे आपको नए नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। मैडम जी बाय बाय करो। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।